हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस। मेक योर फ्यूचर ब्राइट से फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में हम रोटेशनल डायनामिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जो कि आज इस रोटेशनल डायनामिक का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है ना। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन के अंतर्गत आता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, चलिए। तो दिया हुआ है सबसे पहले अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम CPF भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? CPF। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। देखो, मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पर जो है ये खड़ा हूँ। ठीक है, अब मेरे हाथ में एक ऐसी रस्सी है। क्या है? एक रस्सी है, और इस रस्सी से कोई पार्टिकल या कोई स्टोन को मैंने यहाँ पर बांध दिया। अब क्या कर रहा हूँ? अब मैं अपने हाथों से इसको क्या करा रहा हूँ? रोटेट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? रोटेट कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये जो स्टोन होता है, ये जो पार्टिकल है, ये मेरे हाथ के तरफ है। इसका मतलब इसका जो सेंटर है, इसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर के तरफ लग रहा है। मतलब इसका जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किधर में लग रहा है? ये सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। और कोई भी ऐसा कोई पार्टिकल जो सेंटर के तरफ अगर डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में आता है ना, उससे अपन कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सेम यही वाला जो पार्टिकल, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है ना, और ये मेरे हाथ में फिर से एक पार्टिकल है। अब उसे मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है ना। रोटेट करते समय क्या होता है कि ये स्टोन जो है ये गिर जाता है। मतलब ये जो रस्सी है ये गिर जाती है, तो ये जो स्टोन है ये बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकल जाता है, मतलब बाहर फेंका जा रहा है। तो जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, उससे अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब बात कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये सेंटर की तरफ ऐड करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर से दूर ऐड करता है। बात समझ में आ गई? बस, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। किसके बारे में? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारा है टॉपिक कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या दिया हुआ है देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल performing circular motion along the radius of the circle and directed toward the center of the circle is called as centripetal force। क्या बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? बेसिकली एक फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक बेसिकली फोर्स होता है जो पार्टिकल पे एक्ट होता है। किस पे? पार्टिकल पे। ठीक है ना। ये कोई मैंने स्टोन ले लिया, मतलब ये ऐसा कोई स्टोन है या कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल पे मैं क्या अप्लाई करूँगा? फोर्स अप्लाई करूँगा। तो ये जो पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा, है ना। अब किसके अलाउंग में? तो आप देख रहे हो डायरेक्ट टूवर्ड द रेडियस के अलाउंग। देख रहे हो आप? क्योंकि देखो ये जब ये रोटेट करेगा, तो ये कहना कि रोटेट करेगा, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा, राइट। और जब ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा तो ये किसके थ्रू? क्योंकि सेंटर तो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस हो गई। बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि कोई पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, और जैसे ही उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो वो पार्टिकल जो है वो रोटेट करेगा। और रोटेट कैसे करेगा? सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। ठीक है ना। किसके अराउंड में? रेडियस ऑफ द सर्कल के अराउंड में, है ना। और ये डायरेक्ट किधर ऐड करेगा? ये डायरेक्ट हमारा सेंटर के तरफ ऐड करेगा। और जो भी फोर्स या जो भी पार्टिकल सेंटर की तरफ ऐड होता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जो सेंटर की तरफ लगता है।
ठीक है ना। अब जो एग्जाम्पल की ओर बात आती है बेसिकली, तो क्या हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो क्या होता है बेसिकली, ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये हमारा एटम है, क्या ये हमारा एटम। अब इस एटम में बिल्कुल बीच में क्या रहता है अपना, ये रहता है सेंटर, जिससे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या करते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो रहता है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज। और इस न्यूक्लियस के आसपास में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपने ओर अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो फोर्स है बेसिकली सेंटर के तरफ लगता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो m/v²/r, ये इसका फार्मूला होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है FCP = the m/v²/r, वेयर m इज द मास। m को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, मास बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो r है, ये r का मतलब यहाँ पर रेडियस है, ठीक है ना। और ये जो v है ये वेलोसिटी होता है, मतलब जो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ में वो परफॉर्म करेगा। तो वेलोसिटी यहाँ पर हम ले रहे v, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द m/v²/r, ठीक है ना। और जो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और बात करें हम इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन होता है इसका m1L1T-2। कौन सा, m1L1T-2, ये इसका क्या होता है, डायमेंशन आता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पर। तो बात यहाँ पर समझ में आ जाती है अपना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक ऐसा फोर्स होता है जहाँ पर कोई पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स एक्ट होता है तो वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है और डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है। ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है m/v²/r, ठीक है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के ओर अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इसकी अगर SI यूनिट की अगर बात करें तो SI यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। और डायमेंशन जो होता है उसका होता है m1L1T-2, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब हम ये जो फार्मूला होता है m/v²/r, इसको बाकायदा अपन यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका डेरिवेशन अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है, न्यूटन अपना जो न्यूटन है ना, सर आइजैक न्यूटन, इसका जो सेकेंड लॉ जो होता है, इसका जो सेकेंड लॉ जो होता है वो क्या बोलता है, ये बोलता है जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मतलब क्या है, जैसे ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करूँ तो जाहिर सी बात है इस पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा। और पहले यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब उनके बीच में क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। न्यूटन का कौन सा लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स जो होता है वो मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का सिंबल होता है m और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a। तो देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन दे दिए। अब अपन बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो ये जो फोर्स होता है ना, इस फोर्स के बेस में सेंट्रीपिटल आ जाएगा, ठीक है। मास तो जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है अब वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसका फार्मूला होता है ω² × r। क्या होता है, ω² × r। और जैसे इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हो तो आपको बेसिकली FCP =
m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर जो है ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम इसके वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म जैसे ही आप लगाओगे, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो आर मतलब रेडियस जो दे रहा है ये वेक्टर लगेगा, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस। माइनस साइन क्यों दिखाता है यहाँ पर, कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है और यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है, एक दूसरे की अपोजिट रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर साइन कौन सा आता है, माइनस आता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आप ओमेगा देख रहे हो, तो जब आप v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर करते हो और ओमेगा की जगह आप v बाय आर जब रखोगे इस फार्मूले में, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, तो हम इसको बकायदा यहाँ पर क्या करेंगे, अपन अभी प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या है, हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यानी क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट अपन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, बेस में क्या कर दिया मैंने, cp कर दिया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई डाउट है तक के, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, बट आपको पता होगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है इसके वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द, ठीक है, मास तो जैसे का वैसा रहेगा, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। बात समझ में आ गई, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ये हमारा डेरिवेशन आ चुका है, डेरिवेशन क्या है हमारा आ चुका है। ठीक है ना, बट हमें पता है कि जो v जो होता है, मतलब वेलोसिटी जो फार्मूला होता है ये ओमेगा इंटू आर होता है। क्या होता है, v इज इक्वल टू द ओमेगा इंटू आर। ठीक है, और अगर आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालते हो, ओमेगा की वैल्यू जब आप निकालते हो ना, तो ये जो आर जो आपको मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है वो v के डिवाइड में आ जाएगा, किसके, v के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, और ये जो ओमेगा की जो वैल्यू है इसको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब इसके जगह आपको पुट करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m जैसे का वैसा, और जो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, v बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर r बचा हुआ था तो ये r बच गया, तो ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये m हो जाएगा, ये v इंटू स्क्वायर v का स्क्वायर, r इंटू का स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r से r क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा यहाँ पर m, यहाँ पर बचेगा v स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा r। ठीक है, देखो फार्मूला प्रूफ हो गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो m इंटू वी स्क्वायर अपन आर भी होता है। तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूले, या तो आप m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर यूज़ करो, या सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द m इंटू वी स्क्वायर अपन आर, ये यूज़ करो। बात समझ में आ गई है, क्लियर है यहाँ पर कि कोई डाउट है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये ऐसे आपको जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। चलिए आगे देखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमारा कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, चलो मैं यहाँ पर एक खड़ा हूँ, अब मेरा ये हाथ है, अब यहाँ पर एक कोई रस्सी है और इस रस्सी पे मैंने कोई एक पार्टिकल को बांध के रखा हूँ। अब मैं उसे क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, पर अचानक से क्या हुआ कि मेरे हाथ से ये जो रस्सी है ये छूट जाती है। अब रस्सी छूट जाती है मतलब पार्टिकल जो है वो मूव हो जाता है अलग, मतलब दूर हो जाता है। तो हमारा ये जो पार्टिकल है वो सेंटर से कैसा जा रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर, जहाँ पर सेंटर से दूर जाता है, तो वो जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी कोई पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई होता है तो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर की ओर एक्ट करता है, उसे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स करता है ना, मतलब जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये एक ऐसा फोर्स होता है जो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो क्या बोले
ठीक जैसे ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई होता है तो ये भी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, पर डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर नहीं, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि हाथ से रस्सी छूट गई, हाथ से रस्सी छूट गई तो पार्टिकल जो है दूर जाके गिरेगा, है ना। जब दूर जाके गिरेगा तो ये सेंटर के तरफ थोड़ी गिरेगा, सेंटर से अवे गिरेगा ना, इसका मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। और जब भी कोई फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होता है ना, उसे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज along the radius and direct away from the center, direct अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब जब भी कोई पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई होता है तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म तो जरूर करेगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये जो इसका जो फोर्स है ना वो सेंटर के तरफ नहीं लगेगा, वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। मतलब हाथ से रस्सी छूट गई, अपना जो वो स्टोन था, मतलब जो पार्टिकल था वो हमसे दूर जाके गिरेगा, तो ये जो दूर जाके गिरने वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बस आपको दो चीज़ याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो फोर्स सेंटर के तरफ एक्ट होता है उसे अपन सेंट्रीपिटल कहते हैं, और जो फोर्स सेंटर से अवे लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फार्मूला होता है दोनों का सेम होता है। सेंट्रीपिटल मतलब एफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो दोनों का फार्मूला होता है जो है वो सेम होता है। बट क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है अपोजिट। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग वन एंड फील सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन इट मूव इन वर्टिकल सर्कल। मतलब जैसे आप ये पार्टिकल को आप जैसे वहाँ पे कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपने रस्सी बांध दी है, रस्सी मतलब कोई स्ट्रिंग बांध दी है, और जब आप उसको घुमाओगे मतलब रोटेशन जब करोगे सर्कुलर मोशन में तो वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के समान ऐड करेगा, पर जैसे ही वो हाथ से छूटेगा इसका मतलब उसका जो फोर्स है वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, जिसकी वजह से वो जो फोर्स लगेगा वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर नहीं है, डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर होता ना, इसलिए हम उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी बात करें अपन एसआई यूनिट की तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। डायमेंशन क्या उसका, m1 L1 T-2 सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला सेम है तो जाहिर सी बात है उसकी यूनिट भी सेम होगी और उसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद में अपन लास्ट देखते हैं कैसा इसका एक्सप्रेशन, क्या है उसका एक्सप्रेशन। तो अपन ने जब भी बता दी थे कि जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बेसिकली m/v²/r ये आया था, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा आया था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द m/ω²/r, ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म में क्या आया था, माइनस साइन आया था, ये तो बात आपको पता है, ठीक है। क्लियर है ना। यहाँ पर ये दो फार्मूले हमने यहाँ पर पुट किए यानी निकाल के दिए थे, ठीक है। आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये जो पहला फार्मूला कहाँ गया अपना, ये वाला, ये वाला देखो, ये जो आप फार्मूला देख रहे हो कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m/ω²/r वेक्टर, माइनस दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और दूसरा फार्मूला कौन सा है अपने पास, m/v²/r। बात समझ में आ रही है। तो ये दो फार्मूले जो है यूज़ होने वाले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से फार्मूले बेसिकली यहाँ पर यूज़ होने वाले। तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये बिल्कुल अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। मतलब यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपन पढ़ रहे हैं ना ये अपोजिट होता है किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो आया था m/ω²/r वेक्टर, क्योंकि साइन क्या था बेटा वहाँ पे माइनस, क्यों, क्योंकि वहाँ पर अपन ने लिए थे वेक्टर फॉर्म। कौन सा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसकी डायरेक्शन होती है, और स्केलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती पर मैग्नीट्यूड दोनों के होते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो ये माइनस था, ठीक है ना, और ये बाहर भी क्या है, माइनस। अब ये जो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आ गया प्लस m/ω² × r वेक्टर। तो
तो ये आ गया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अभी जो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जो है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो v की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ओमेगा इंटू आर। ठीक है ना, और ये जो ओमेगा होगा तो आर मल्टीप्लाई में, तो इधर में आके क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा, बरोबर। और ये जो ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ पर आप पुट कर दो। जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे तो क्या बनेगा? बेसिकली m, और ये ओमेगा की जगह में क्या लिखूँगा? v बाय आर का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है ना, यहाँ से आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा m v स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या? एक्सप्रेशन। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमारा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अपोजिट होता है। तो FCF इज अपोजिट टू द FCP, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब बात आती है हमारी कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर में आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पेपर में 2 मार्क के लिए आएगा, तो अब देख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो डायरेक्ट किधर एक्ट करता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर के तरफ जो एक्ट करता है उसे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। और जो सेंटर ऑफ द सर्कल से अवे एक्ट करता है, डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से दूर फोर्स एक्ट होता है उसे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है यह रियल फोर्स होता है। कौन सा? रियल फोर्स होता है। ठीक है ना, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये स्यूडो फोर्स होता है, मतलब नॉन रियल फोर्स होता है। ठीक है ना, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये जब कोई पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ पर रोटेशन होता है। ठीक है ना, तो रोटेशन करने की वजह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर पाता है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जबकि हमारा ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि हमने याद है, मैंने ये बता चुका था कि जब भी कोई पार्टिकल को अगर मैं हाथ से, अगर उसे मैं बांधो किसी रस्सी से और रस्सी से अगर मैं उसको घुमाऊँ, ठीक है ना, तो जैसे मैं घुमाऊंगा और घुमाने से मेरे जो हाथ से वो रस्सी जो है छूट जाती है तो वो सीधा सेंटर से दूर हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई भी यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता। ठीक है ना, और याद है अपन ने सेंट्रीपिटल फोर्स में वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे थे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर के क्या होता है? ये बिल्कुल माइनस साइन होता है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है और जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसकी वजह से माइनस साइन आता है। जबकि वेक्टर फॉर्म में अपन ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या किए थे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसका फार्मूला होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्यों? क्योंकि ये जो अपना जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ये अपोजिट होता है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के, बरोबर। और जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी माइनस में था और यहाँ पर अपोजिट की वजह से माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसीलिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है पूरी तरह से एंड होता है।